नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप लेजेंड ऑफ स्पोर्ट्स देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। वो खास इसलिए है क्योंकि वो उन चुनिंदा लोगों में शामिल है जिन्होंने अपने डेब्यू को सिर्फ यादगार नहीं, ऐतिहासिक बना दिया। अमित पासी आज हमारे साथ है और इनसे हम जानेंगे उनकी कहानी, क्योंकि इनका डेब्यू बड़ा ही कमाल का था। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके डेब्यू के साथ ही, इनके नाम के साथ भी जुड़ गया है। तो सबसे पहले तो अमित, आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अमित, हम ना वहीं से शुरू करते हैं जहां से आपका नाम सुर्खियों में आया, जहां से लोगों को पता चला कि एक 26 साल का खिलाड़ी है जो विकेट कीपर बल्लेबाज है, बड़ौदा की टीम में खेलता है। और जब उसने डेब्यू किया, उसने डेब्यू के साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कैसे पता चला आपको कि आप वो मैच खेलने वाला, आपका डेब्यू होने वाला है? और उस दिन सुबह क्या माइंडसेट था? मैम हमारे जो कैप्टन है सीनियर विष्णु सोलंकी भाई, वो उन्होंने एक दिन पहले ही मुझे रात को बोल दिया था कि कल थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना, लगभग तुझे खेलना मिल सकता है कल। तो वही माइंडसेट था, कुछ नहीं, बस यही रात को यही सोच रहा था। उस दिन तो सीधी सी बात, एक सपना पूरा हो रहा था कि बड़ौदा के लिए खेलना है मुझे। नींद नहीं आई थी पूरी रात, और यही सोच रहा था कि बस जो तू करते आया है वही करना है तेरे को, और कुछ नहीं करना। जो तेरा स्किल है वही करना है। इतने साल से जो प्रैक्टिस करके आए, वहां जाके कुछ और करेगा, क्या पता सक्सेसफुल नहीं रहा तो और रिग्रेट होगा कि मैंने जो इतने सालों से किया है वो मैंने अप्लाई किया ही नहीं, कुछ और करके आ गया। तो वही चीज था, सिंपल माइंडसेट था। और फिर मैचेस खेला, नॉर्मल मेरिट ऑफ द बॉल खेलने का प्लान था, कुछ नया नहीं सोचा था कि ये करूंगा वो करूंगा। बस इतना था, 20 ओवर्स खेलना है, टीम को जिताना है फर्स्ट मैच खेल के। बस यही था। और फिर होटल आया रिटर्न, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं क्या किया। बस इतना था, 100 किया, टीम जीत गया, चलो अच्छा लगा, अच्छा डेब्यू हुआ, अच्छा स्टार्ट हुआ। और फिर बाद में मैं रेस्ट ही कर रहा था कुछ ऐसे, तो फोन अचानक से फोन आना चालू हो गया, मैसेजेस आना चालू हो गया। फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे मैंने ओपन किया, तो इंस्टाग्राम पे आया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया ये तो। कुछ तो अच्छा लगा देख के, पर उतना खुशी हुआ, अच्छा लगा, पर ऐसा था कि अभी स्टार्ट है, कि लाइक 9 साल से मैं करके आया हूँ ये चीज, मुझे मिलना था कल, कल मिलना था, सो लेट हो गया, ठीक है। पर अच्छा हुआ स्टार्ट, भगवान ने जो भी किया अच्छा किया। आप ना 9 साल के बारे में बोल रहे थे कि 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आपको सीनियर टीम में खेलने का मौका मिला। लोग आमतौर पर जब खिलाड़ी कामयाब हो जाता है तब उनकी कहानियों के बारे में बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो जो 9 साल थे जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो समय कैसा था? आपके सामने सबसे बड़ी परेशानियां किस तरीके की थी? फाइनेंशियल थी, सपोर्ट मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, मौके मिल रहे नहीं मिल रहे थे, परफॉर्मेंसेस के लिहाज से वो 9 साल का स्ट्रगल कैसा रहा? और आपने खुद को कैसे मोटिवेट करते रहे आप कि नहीं नहीं, मैं कोशिश करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा, मेरा मौका, अपना टाइम भी आएगा? राइट मैम। और मैम 9 साल तो बहुत कुछ देख लिया 9 साल में मैंने, बहुत कुछ देखा। हर साल मतलब जीरो से क्रिकेट, मतलब मैम मैं जीरो समझता हूँ। आज 100 किया, कल फिर से जीरो पे आउट भी हो सकता हूँ। तो वही के जितना हो सके अपने आप को काम रखूँ। सबसे लेजेंड जो पूरे वर्ल्ड में जो प्रेशर हैंडल जो सबसे बेस्ट कर सकता है, हार्दिक भाई, उनसे सीखना मिलता है बहुत। वो मेरे साथ है, उनके लिए मैं लकी हूँ, मतलब कि हमारे साथ टीम शेयर कर रहे हैं, मैं उनके साथ टीम शेयर कर रहा हूँ। और फिर बाद में यही था कि मैं अच्छा कर रहा था, चांसेस नहीं मिल रहा था मुझे। टीम का जो कॉम्बिनेशन था वो नहीं सेट हो पा रहा था कि मुझे चांस मिले। और 9 साल बड़ी बात है कि बीसीए बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने मुझे अपने साथ रखा, उसके लिए मैं बहुत अच्छा और थैंकफुल हूँ कि हाँ चलो, कम से कम मुझे एकदम से वो नहीं किया, साइड आउट साइड लाइन नहीं कर दिया। उसके लिए भी बहुत अच्छा था मेरे को कि हाँ चलो, कम से कम बैक कर रहे हैं, मुझे मिलेगा चांस, जब मिलेगा तब मेरे को अच्छा करना, यही था और कुछ नहीं था कि क्या है क्या है। सिंपल रख रहा था चीजों को। तो आपने अभी जो ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी उस टाइम पर, क्योंकि क्रिकेट में हम जानते हैं कि ग्लैमर भी है, पैसा भी है, लेकिन एक टाइम के बाद वो चीज आपके पास आती है। जब आप शुरू करते हैं उस वक्त बहुत सारे खिलाड़ियों को बहुत सारा फाइनेंशियल स्ट्रगल भी देखना पड़ता है। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि मतलब, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर आती हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फाइनेंशियल स्ट्रगल भी रहा क्या इन 9 सालों में आपके लिए? हाँ ऐसे सॉरी, ऐसे स्ट्रगल तो मैम नहीं था उतना, क्योंकि फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे मम्मी पापा ने, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, सबने, मेरे वाइफ थे। फिर अभी मेरी रिसेंट 2022 में मेरा मैरिज हुआ, तो अरे उनका भी बहुत अच्छा। मुबारक आपको शादी की। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो उनका भी बहुत अच्छा बैकअप था मुझे, कभी भी हमेशा मोटिवेट करते थे पूरा फैमिली मुझे, कि तू कर बेटा, मैं हूँ तेरे साथ, जितना हो सकेगा, जब तक हो सकेगा मैं करूंगा तेरे लिए। तू तू खुश रहे बस। और मुझे, तेरे को इतना मुझे बिलीव है कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, मुझे पता है।
इतना अच्छा लग रहा था वो सोच के कि हाँ चलो ठीक है, कोई कोई तो खड़ा है मेरे साथ। तो जब वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, जब फैमिली को पता चला कि आपने सिर्फ डेब्यू नहीं किया है, सेंचुरी नहीं बनाई है, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया और हर जगह आपका नाम जो है वो चल रहा है, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, वेबसाइट्स हो, अखबार हो, हर जगह पे आपका नाम आ रहा है, तब फैमिली का क्या रिएक्शन था? मैम एक टाइम था 2022 में, मैं रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट हुआ था इसमें मुसैयद मुश्ताक अली में। तब मैम मेरे को है ना बॉल लग गया था प्रैक्टिस मैचेस में। तब मेरा डेब्यू हो जाता, 100% हो जाता जिस हिसाब से पता चल रहा था मुझे बातें। तो उस दौरान मैम एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैच के, मुझे प्रैक्टिस मैच में हेडलाइन क्रैक आ गया था मेरी मिडल फिंगर पे, राइट हैंड के। तो मैम पूरा साल मैंने सोचा था, जो 6-7 साल से प्रैक्टिस किया वापस से हेयर लाइन लगता है, भगवान नहीं चाहता कि मैं खेलूं आगे। बहुत इमोशनल हुआ था, बहुत, पापा भी बहुत परेशान थे उस टाइम पे। समझो 1 महीने तक तो नींद नहीं आया था अच्छे से, पापा को अच्छे से खाना नहीं खा रहे थे। बोल रहे थे कि मेरे को जब इतना टेंशन होता है तो मेरा बेटा जो खेल रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसा। और उस दिन मैम रिकॉर्ड के बाद सेम वही चीज हुआ, पर वो माइंडसेट थोड़ा चेंज था, वो खुशी का माहौल था कि पापा को अब खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी रिकॉर्ड सुना तो। वो चीज मैम बहुत अच्छा लगे कि अपने पेरेंट्स के फेस पे स्माइल आया मेरी वजह से। और मैम इवन बड़ौदा के जितने भी प्लेयर्स है, सपोर्ट स्टाफ है मैम, बहुत मुझे एक फैमिली जैसा रखा। मेरे से ज्यादा उनको खुशी था कि चलो ये इसने, मतलब उन्होंने देखा था मुझे इतने सालों से कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे आगे आ रहा हूँ। तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट था, टीम का भी। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के मुझे। आपने अभी जब आप बात कर रहे थे कि जिन लोगों ने आपको बैक किया आपके स्ट्रगल के टाइम में, उनमें हार्दिक पांड्या भी एक नाम थे। तो हार्दिक पांड्या हम जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है, और वो और कुणाल पांड्या दोनों बड़ौदा क्रिकेट से निकल करके आए, उन्होंने फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बनाया, आईपीएल में अपना नाम बनाया। मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहती हूँ कि हार्दिक पांड्या ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, और कौन सी उनकी ऐसी एडवाइस थी, कौन सी उनकी ऐसी गाइडेंस थी जिसका आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ अभी तक अपने करियर में? मैम हार्दिक भाई से यही था कि मेंटली स्ट्रांग रहना है। मैं वही सोचता था कि मतलब उनका गेम देखने जाओ तो मेरे से टोटली अलग अलग है। उनका फिनिशर का रोल है टीम में इंडिया का, और मैं एज ए ओपनर खेलता हूँ। तो मैं यही चाहता था कि उनका माइंडसेट क्या है, कि उनके लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं। तो उनसे बेहतर मुझे कोई नहीं बता सकता ये सब चीजें। तो इस साल उनसे उतनी बात नहीं हुई मेरी, फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि कोई जिसके साथ हमारा मैच है, उनके प्लेयर्स अगर पूछने आ रहे हैं उनसे तो क्या समझाते हैं, हम जाके साइड में खड़े हो जाते हैं कि देखते हैं हार्दिक भाई क्या बताते हैं क्या नहीं बताते, उनसे कुछ सीखने को मिल जाए। तो वही कि मेंटली स्ट्रांग रहना है, जो करना है खुद को ही करना है, कोई करने नहीं आने वाला। और खुद पे तुम बिलीफ नहीं रखोगे तो लोग कैसे तुम्हारे पे बिलीव रखेंगे। यही चीज है, बस बोले कि पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव एक थॉट भी नेगेटिव आया ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। हम मेहनत कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, और मेहनत करके फिर नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और कुणाल भाई भी, इवन हमारे कैप्टन है कुणाल भाई, अभी बहुत अच्छे से एकदम काम रहते हैं हमेशा, एकदम छोटे भाई जैसा, मतलब लाइक कभी भी एनी टाइम कुछ भी हेल्प हो, कुछ भी काम हो, बोले मेरे डोर ओपन है। रूम जहां हम लोग होटल में स्टे करते हैं, कभी भी आके कुछ भी हेल्प ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत। ये ना एक आपने तो बड़ा अच्छा अच्छा स्टफ बताया हार्दिक और कुणाल के बारे में, लेकिन बड़ौदा क्रिकेट ना पिछले कुछ दिनों से कुछ तरीके से कंट्रोवर्सीज में भी रहा है कि लोग ऐसा कहते हैं कि एक पांड्या ब्रदर्स की लॉबी है, एक इरफान पठान और यूसुफ पठान जो है उनकी लॉबी है। क्या ऐसा कुछ है बड़ौदा क्रिकेट में, और अगर है तो आप किस साइड है, आप कौन सी वाली लॉबी में फिट बैठते हैं? लॉबी का तो पता नहीं मैम, मैं अभी बड़ौदा क्रिकेट में ही अभी अंदर आया हूँ धीरे धीरे। तो उतना आपको ऐसा भी कुछ अंदाजा नहीं नहीं है लग कि रहा क्या मैम। कुछ चल रहा है वहां पर? ना मैम ऐसा तो कुछ नहीं, माहौल सब अच्छा है, कोई किसी के बारे में ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है। सब प्लेयर्स एक एक दूसरे से मिलके रह रहे हैं मैम, कभी ऐसे नेगेटिव बातें नहीं मिली। क्योंकि कुणाल भाई और हार्दिक भाई एक ही चीज बोलते हैं हमेशा, कि कभी भी कितना भी करो, भगवान पे बिलीव रखो और दूसरों का हेल्प करो, अच्छा करो। तुम एक पहले क्रिकेटर से पहले एक अच्छे इंसान बनो, तो ऊपर वाला तुमको खुद ही देगा। तो हार्दिक, आपने बहुत ज्यादा हार्दिक और उनके बारे में बात करी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है जिसको देख करके आपने सोचा हो कि भाई मुझको भी क्रिकेटर बनना है, मुझको भी टीम इंडिया के लिए खेलना है? मैं जानती हूँ हार्दिक पांड्या का बहुत रोल है आपकी जर्नी में, लेकिन उनके अलावा अगर मैं जानना चाहूंगी कौन सा ऐसा क्रिकेटर था जिसको देख करके आपने क्रिकेट देखना था, और पसंदीदा फेवरेट बैट्समैन मैम आपका? भाई MS धोनी सर। तो उनको देख के, पहले से मैं भी विकेट कीपिंग करता हूँ, ओपनर बैट्समैन हूँ, तो उनको देख के बहुत मोटिवेट होता था। फिर विराट सर आए, उनको देख के भी बहुत अच्छा लगता था कि हाँ चलो ऐसा कुछ करना है, मुझे भी क्रिकेटर बनना है।
फिर धीरे धीरे पर फिर धीरे धीरे हार्दिक भाई आए, फिर उनको देखे तो अलग ही ऐसा कि हाँ चलो अब ऐसा सिक्सिस ऐसे भी मार सकता है कोई, तो मुझे भी ऐसा कुछ करना है ऐसा। तो कभी मुलाकात हुई है आपकी धोनी से? माही, हाँ ना, माही सर से नहीं हुई, धोनी सर से नहीं हुई है। आपने कभी हार्दिक को बोला नहीं कि हार्दिक तो बहुत क्लोज है माही भाई के, कि कभी मुझे प्लीज लेके चलिए, मुझे मिलना है उनसे? अब मैम ऐसा तो नहीं, मुझे तो मेरा आइडियल अभी हार्दिक भाई ही है कि उनके जैसा मुझे पूरे वर्ल्ड में लाइक ऐसा फिनिशर, ऐसा बैट्समैन, ऑलराउंडर नंबर वन है हालांकि अभी। तो उनका माइंडसेट जो मैम है, बहुत वो जो बोलते हैं ना तुरंत माइंड में बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ चलो मैं हूँ ऐसा करके कुछ पहली बार करना। कैसा, पहली बार हार्दिक से कब मिले आप, और पहला इंटरेक्शन कैसा था, याद है आपको? तो मैम नॉर्मल हम प्रैक्टिस में, हार्दिक भाई आईपीएल के प्रैक्टिस के लिए आए थे रिलायंस ग्राउंड पे। आई थिंक 2021 में आए थे। तो तब हुआ था 22 या 21 में हुआ था। प्रैक्टिस में ऐसे नॉर्मली बात बात हुई थी, मैंने फोटोज भी लगाए थे उनके। फिर उनके साथ तब हुआ था, फिर बाद में उनसे मैं मिला, टीम में था 22 में। 2022 में था टीम में, जब फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट हुआ था। 22 या 23 में था मैम मैं, तब हुआ था उनसे मुलाकात 23 में। तो कुछ याद है कैसा था वो पहला इंटरेक्शन उनके साथ, क्या बोला, क्या पूछा, कैसा लग रहा था पहली बार उनको सामने ऐसे देख करके? सेम ड्रेसिंग रूम में आप हैं, जिनको आप आइडलाइज करते हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। हाँ मैम, मैं मतलब उनको बहुत फॉलो करता था, उनके जैसे हेयर कटिंग करवाता था, उनके जैसा स्टाइल में लाइक ऐसे। तो देखते देखते हुए बोल रहे थे कि अरे इसने तो मेरा बचपन मुझे याद दिला दिया हाँ, तो ऐसे करके उन्होंने स्टार्ट किया था बात बात, उन्होंने ही सामने से, और कैसे एकदम चिल, मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ और हार्दिक भाई से मिल रहा हूँ, इतने बड़े प्लेयर। और बहुत अच्छा लगा, पूरी रात ऐसे नींद नहीं आती, ऐसा लग रहा था हाँ मैं हार्दिक भाई की टीम में हूँ, उनके टीम में जो टीम में है मैं उनके साथ ही खेल रहा हूँ, ऐसा सब। अच्छा, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड की ना एक और खास बात है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे इस तरह के रिकॉर्ड्स की चर्चा होती है ना, तो खास बात ये थी कि आपने पाकिस्तानी खिलाड़ी के रिकॉर्ड की बराबरी की है। मतलब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तानी के नाम था, और आप वो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक इंडियन के नाम भी है। तो इंडिया पाकिस्तान का आप जानते हैं, स्पेशली क्रिकेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, सब कुछ रहता है। तो थोड़ी एक्स्ट्रा खुशी हुई इस बात की कि आपने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? मैम खुशी तो नहीं हुई, ऐसा लग रहा था एक रन कम कर लिया, क्या पता 114 से ऊपर ही करना था, अपना इंडिया आना था पहले अरे ये स्पिरिट हाँ अच्छी है कि टॉप पे इंडिया रहना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर के हुई थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी है। अच्छा, अगर मैं आपसे अभी ये पूछूं कि अगर आपको अगला टारगेट, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली बात है, आप आईपीएल देख रहे होंगे, आप आईपीएल right, खेलना चाहते हो, तो right। अगर मौका मिले तो कृणाल भाई की टीम या हार्दिक पांड्या की टीम, कौन सी टीम में जाएंगे? ये तो मैम बहुत वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपने। तो आप भी काम कीजिए, आप मुझे इन दोनों को हटा दीजिए, कोई और टीम बताइए जो आपकी पसंदीदा टीम हो जिसमें आप खेलना चाहते हो। आरसीबी। मतलब विराट कोहली की वजह से या आरसीबी की वजह से? आरसीबी, आरसीबी में बहुत बड़ा फैन हूँ मैम। आरसीबी और मुंबई इंडियंस, हाँ। हाँ, तो मुंबई इंडियंस का तो समझ में आ गया हमको, क्या मुंबई इंडियंस के फैन क्यों हैं? क्योंकि वहां पर हार्दिक पांड्या है। लेकिन हाँ, आरसीबी के फैन आप इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे विराट कोहली है? यस मैम, राइट। उनसे भी कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी? ना, विराट सर से मैम मैं लंदन गया था मैम खेलने, तब उनसे मतलब उनको बहुत क्लोजली देखा था उनको मैंने। इंडिया का मैच था तब देखा था, ऐसे लाइव देखा था फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में। पर सामने, ऐसी आपके बात सामने? नहीं हुआ मैम। तो अब आपको लगता है कि मतलब आईपीएल को लेकर के आपका क्या प्लान है, कि अब जब आप एक बार बड़ौदा क्रिकेट सर्किट में आ चुके हैं, सीनियर सर्किट में आ चुके हैं, और स्पेशली एक ऐसा परफॉर्मेंस दे चुके हैं जब लोग आपका नाम अब जानते हैं, कि अगली बार जब कभी आप कोई परफॉर्मेंस देंगे तो बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं, लोग जानते होंगे कि अमित पासी कौन है। तो अब नेक्स्ट इसके आगे क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर यू? मैम अभी तो हमारा 25 से आई थिंक चालू हो रहा है, वनडे चालू हो रहा है। विजय हजारे? तो हाँ मैम, 20,000 है। तो राजकोट में मैचेस है मैम, स्टेप बाय स्टेप ही जा रहा हूँ मैं मैम, कुछ ज्यादा लंबा नहीं सोच रहा हूँ, जैसे कि कभी इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड करूंगा मैं। तो मैम वो 9 साल का जो स्ट्रगल था मेरा मैम, तो मेरे लिए कितना भी अचीवमेंट आएगा कम ही रहेगा। कि बस अब आगे जाना, जितना 9 साल किया उतना 3 साल में कवर कर लूँ, 2 साल में कवर कर लूँ, इतना अच्छा करूँ कि यहाँ से पीछे नहीं मुड़ना मैम। कुछ अच्छा तो करना है, बड़ा करना है, बस ऐसा कुछ गोल तो मैम ऑब्वियसली सबका यही है कि आईपीएल खेलना है, इंडिया खेलना है। बस मुझे यही बनना है, मैच विनर प्लेयर बनना है, आईपीएल खेलूँ या इंडिया खेलूँ, जो टीम फिनिशर से मैं। बनना है आपको? यस मैम, जो टीम में खेलूँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस दूँ वो टीम में कि लाइक मैं वो टीम को जिता सकूँ, एक टीम प्लेयर बनूं अच्छा।
अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर आपको मौका मिले कि आप किसी अपने फेवरेट क्रिकेटर से, चाहे वो किसी विदेशी कंट्री का हो या फिर भारत का हो, मिल सके, आमने सामने बैठ के अपनी बैटिंग को लेकर के, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के बात कर सके, तो किस क्रिकेटर से बात करना चाहेंगे आप? मैम हार्दिक भाई का ही था, सोचा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। वो तो हार्दिक रियल हो पांड्या। गया, वो तो उनसे तो आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, आप बात करते हैं, लेकिन कोई ऐसा सीनियर, कोई पुराना खिलाड़ी जो रिटायर हो चुका हो, कोई भी वैसा नाम, एक्टिव प्लेयर्स की जरूर मतलब जरूरी नहीं है, कोई भी माइंड पुराना। सर, माइंड सर, धोनी सर बात करना चाहता हूँ, अगर ऐसा कभी मौका मिले तो। चलिए, हम यही चाहेंगे कि आपके जितने भी सपने हैं धोनी सर से मिलने के, आईपीएल खेलने के और टीम इंडिया खेलने के, वो सारे के सारे पूरे हों। हमारी तरफ से आपको आपकी उस शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी के लिए बहुत बधाई, और आने वाले आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। ललन टॉप के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।